हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। राहुल जी प्रियंका जी के साथ कृषि वेणुगोपाल और दोनों मुख्यमंत्री हम लोग थे। उसमें अभी जो 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं उसके संदर्भ में और 10 तारीख के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद की जो रणनीति है उसके बारे में गहन विचार विमर्श हुआ। डर कांग्रेस तो अंग्रेजों से नहीं डरी जी, किसी डरने की क्या जरूरत है, लेकिन चौकन्ना रहने की जरूरत है। ये लोग जिस स्तर पे जाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करते हैं, विधायकों को डरा धमका के खरीदने की कोशिश करते हैं, वो तो जग जाहिर है। चाहे गोवा की बात हो, चाहे कर्नाटक की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए उनको बहुमत नहीं मिले और किस प्रकार से दल बदल करा के ये लोग सत्ता हासिल किए हैं, ये सब जानते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते बैठक आयोजित की खुलासा 10 तारीख के बाद नहीं होगा, मोहन अभी से करते हैं। अच्छा, ये चरणदास महंती जी ने इच्छा जाहिर की है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। देखिए सीनियर लीडर हैं हमारे, विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये तय करने का काम हाईकमान का है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन प्रदेश में रहेगा, कौन लोकसभा लड़ेगा, कौन विधानसभा लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, वो सारे चीज का फैसला, सारी बातों का फैसला हाईकमान करता है। किसी से यूक्रेन में जो बॉर्डर इलाके में है वो तो आसानी से वापस आ रहा है, लेकिन जो अंदर फंसे हुए हैं वो बंकर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। स्थिति गंभीर है, छात्रों की लगातार वीडियो आ रहे हैं, कैसे देखते हैं, कैसे उनकी वापसी हो पाएगी? देखिए सीरियस बात यह है कि ये आपके जो इंटेलिजेंस के फेलियर हैं। दूसरी बात यह है कि अभी अभी आपने एयर इंडिया बेचा, वहाँ एयर इंडिया की फ्लाइट जाती है, एक फ्लाइट जाती थी और उस समय जब ये तनावपूर्ण स्थिति थी तब ये 24,000 से बढ़ा के टिकट 60,000 और 78,000 तक पहुंचा दिया गया था। उसमें भी वेटिंग चल रहा था। यदि उस समय भी इस रेट को कंट्रोल करते तो बच्चे आ जाते, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही गए हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना बहुत महंगा है और वहाँ सस्ता पड़ता है, इस कारण से वहाँ गए। अब यदि वो सस्ते टिकट होते या जो सामान्य टिकट है वही रहता तो अधिकांश बच्चे वापस आ गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब ये जो बॉर्डर के हंगरी के बॉर्डर के बच्चे तो आ गए हमारे 6, लेकिन जो खार्किव और कीव के में जो फंसे हैं, जहाँ लगातार बमबारी हो रही है, वहाँ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। भारत सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है और तो और मतलब उसके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यदि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए, जिस प्रकार सड़क मार्ग, अब ट्रेन और हवाई जहाज तो है ही नहीं, अब 800 और 1100 किलोमीटर बॉर्डर है, ऐसे में यदि वहाँ बसों की भी व्यवस्था कर दी जाए तो बच्चे बॉर्डर तक पहुँच जाते और वहाँ फिर दूसरे जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, वहाँ से बच्चों को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी भारत सरकार केवल एक ही प्लेन भेज रही है, यहाँ से एक ही फ्लाइट है, जबकि लगातार बच्चे आ रहे हैं। एक फ्लाइट में 240 बच्चे ही आ सकते हैं। यदि फ्लाइट के फेरे बढ़ा देते तब भी तेजी से आप उसको वापस ला पाते, लेकिन भारत सरकार से हमने भी अपील की है। अभी इस अपील पे कब अमल होगी ये देखने की बात है। ये कूटनीतिक फेल्योर मानते हैं क्या आप? दूसरा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के बारे दूसरे जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने पहले जिला करके अपने नागरिकों को निकलवाया, उनसे भी क्या चूक हुई है? पहले अगर वो ये इस गंभीरता को लेते समस्या की गंभीरता, निश्चित रूप से ये राजनीतिक और कूटनीतिक चूक ही है कि हमला होने के पहले अपने यदि वहाँ से भारतीय नागरिकों को, बच्चों को ले आते तो आज हम जो पालकों में जो तनाव है, देश के अंदर के जो तनाव है, वो नहीं झेलना पड़ता है। सर, भाजपा एक आरोप लगा रही है कि राज्य में जो भी काम हो रहे हैं वो केंद्र सरकार के दिए हुए हैं, जैसे मनरेगा है, चौथवा मित्र है, DMF है, और कह रहे हैं कि इसके लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए केंद्र की सरकार को।
ये आरोप लगा रहे हैं। मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जब कोरोना काल हुआ और प्रधानमंत्री केयर फंड जब बनाए तो यहाँ के ही उद्योगों से सारा पैसा गया, एक पैसा उस पर नहीं आया, और जो वेंटिलेटर आए थे वो चल नहीं रहे थे। क्या इस बात के लिए धन्यवाद दूं? वो हमारा हिस्सा है, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा है। यहाँ से जितना कोयला, जितना लोहा, जितना बॉक्साइट, जितने यहाँ मिनरल्स निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, वहां से आता है तो उसमें कोई एहसान करना है हम पे जिसमें धन्यवाद दें? हमारे हक की चीज तो दे नहीं रहे। 15,000 करोड़ तो अकेले आपकी जो पहला मिलिट्री फोर्स लगा हुआ है उसका पैसा लेना है। जो सेंटर के जो टैक्स हैं वो अभी तक के जो लेना था वो 12-15 हजार करोड़ रुपया है। यदि यही आता तो 25-30 हजार करोड़ तो हमको ऐसे मिल जाते। तो इस प्रदेश का विकास और होता कि नहीं होता? अभी तक इथेनॉल की जो मांग की है दे नहीं रहे, ये कार्गो की मांग कर रहे हैं, दे नहीं रहे। कागज में आपको लिखना तो है। इथेनॉल की आपको कुछ मांग तो नहीं रहे, इथेनॉल के परमिशन मांग रहे हैं, उसमें आप 3 साल हो गए, 3.5 साल हो रहे हैं, आप दे रहे हैं। किस बात का धन्यवाद? शराबबंदी को लेकर विपक्ष अजी शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार पर विपक्ष आरोप लगा रही है वादा खिलाफी। अब उनके पास अब कोई काम रहा नहीं, और क्या कर सकते हैं? चलिए। और सौरभ सिंह ने चिट्ठी लिखी है, डीएमएफ फंड में गड़बड़ी हुई है, ऐसा आरोप लगा करके प्रधानमंत्री। हम हमारी जानकारी में आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो डीएमएफ फंड है उसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी वहां बैठ के ही उसको निर्णय करते हैं, जिला स्तर पे करते हैं, है ना? तो सारी चीज पारदर्शी तरीके से हो रहा है। यदि कोई शिकायत है तो हम दिखवा लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ आप बैठे थे तो कोल ब्लॉक वाले जो मसला है उसको भी आप तो बड़ी चिंता में होंगे। डिस्कस किए। मैंने आपको बताया कि मीटिंग में क्या हुआ। अब वो आपको ज्यादा ये था तो मैं आपको ले जाता है, तो रिक्वेस्ट कर लेता राहुल जी से, मोहन जी भी ले जाते। चलिए, धन्यवाद। फिर जा रहे हैं।